नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्कूल वाला पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें हम पहुंच गए प्रश्नावली 2.2 के दूसरे सवाल पर। पहली वीडियो में हमने पहले सवाल को कवर किया था। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 2 को, ये 2 है, सवाल नंबर 2 को कवर करेंगे। आपने पहली जो सवाल था उसमें जाना था कि शून्य किस तरीके से ज्ञात करते हैं, किसी बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और फिर उन शून्य को की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था शायद, चलो पहले वही करवा देता हूं। एक सवाल था जो लास्ट हमारा सवाल था, पहले प्रश्न का लास्ट में सवाल था 3x² - x - 4 के क्या ज्ञात करने थे। एक तरफ तो हमको शून्य ज्ञात करने थे, क्या ज्ञात करने थे, शून्य ज्ञात करने थे, और दूसरी तरफ हमको सत्यता की क्या करनी थी, जांच। दूसरी तरफ हमको सत्यता की क्या करनी थी, जांच। वैसे आपने ये होमवर्क घर किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं पुनः आपको बता देता हूं। तो 3x² - x - 4 बराबर क्या रख लो, 0। अब वही प्रक्रिया पहले लास्ट वाले पद का पहले वाले पद मतलब सी का ए से क्या करते हैं, गुणा। यहाँ ए बी सी के मान आप लिख दो, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। सी का गुणा किससे करते हैं, ए से, तो 4 × 12। अब मैंने वही आपको एक तरीका बताया था कि अगर नहीं समझ में आए कि हम इस के यहाँ कोई अंक नहीं है तो हम क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। अब हमको कैसे पता चले कि इस कोई दो ऐसी कौन सी संख्याएं लें कि जिनको जोड़ें घटाएं तो -1 प्राप्त हो, और अगर उनको आपस में गुणा करें तो -12 प्राप्त हो। तो नहीं अगर ज्ञात कर पा रहे तो आप इस तरीके से कर लिया करो। ये कितने, 2 3 3 1, ठीक है, ये 2 है। हमको घटाने जोड़ने घटाने पर -1 चाहिए, तो हमको पता है कि अगर मैं 3 और 2 6 लूं, 6 और 2 में तो बनेगा नहीं, तो एक काम करता हूं, मैं इन 2 को एक लेता हूं, मतलब 4 और 1 कितना आ गया, 3। कहने का मतलब 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12, और अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब हमारे पास वो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, एक तो आ गई हमारे पास 4 और एक कौन सी आ गई, 3। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा और गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा। अब हमको ध्यान रखना है माइनस और प्लस का। किसका ध्यान रखना है, माइनस और प्लस का। चलो देखते हैं, 3x² माइनस के। अब हमको बड़ी संख्या माइनस की लेनी है क्योंकि हमें प्राप्त किसका मान चाहिए, माइनस का मान प्राप्त चाहिए। तो -4x प्लस के 3x -4 बराबर 0। आप बताओ समझ में आया, ये आया ना। -4x में से 3x घटाएंगे तो -1x प्राप्त होंगे, जो कि ये रहे। ठीक है, अब हम इनके दो अलग अलग जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पहले जोड़े में से x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां बची 3x माइनस तो माइनस, 4 तो 4। ठीक है, अब आगे के पदों में क्या उभयनिष्ठ है, आप कहोगे कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तब हम क्या लेते हैं, 1। क्या लेते हैं, 1। तो 1 बचा, 3x -4 बराबर 0। ये जो चिन्ह है ये निर्भर करता है कि अगर हमें जो आगे के मान है एज इट एज प्राप्त करनी है तो यहाँ प्लस का आएगा, लेकिन अगर हमको एक संख्या माइनस की करनी है और एक प्लस की करनी है तब यहाँ चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अभी हमको एज इट एज ये वाली संख्या प्राप्त करनी थी जो कि यही है 3x -4। तो 3x -4 तो हम कितना लेंगे, प्लस के 1। तो अब इनमें से एक ले लेंगे 3x -4 और एक ये x + 1 बराबर 0। अब हम दो स्थिति बनाएंगे, यदि 3x -4 बराबर 0 रखूं तो क्या शून्य आएंगे, और मैं यदि x + 1 बराबर 0 रखूं तो क्या शून्य प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में आप कहोगे कि 4 को उधर ले जाओ, ले गया,
x बराबर यहाँ आ गया 4/3, मतलब एक शून्य तो कितना प्राप्त हो गया हमारे पास 4/3। दूसरा देखते हैं x बराबर डायरेक्ट उधर एक जाएगी तो किसमें हो जाएगी, माइनस में। तो एक दो शून्य का आगे हमारे कौन से बहुपद के 3x² माइनस x माइनस 4 के दो शून्य का हमारे पास आगे 4/3 और माइनस के 1। ठीक है, अब हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के वही दो तरीके, हम पहले तो हम योगफल का निकालेंगे और फिर हम सत्ता गुणनफल की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मैंने बताया था -b/a होता है। कितना होता है, -b/a। ये आपको याद करना है। इसकी जगह पर अगर ये याद नहीं कर पाओ तो ये याद कर सकते हो आप, माइनस के x माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, या तो ये याद कर लो या ये एक ही बात है। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा, एक का मान है 4/3 प्लस एक का मान है -1। अब ये ऐसे रखना शायद उचित नहीं होगा, मैं इसको डायरेक्ट -1 रख देता हूं। ठीक है, -1 बराबर, सूत्र में पहले से ही माइनस है तो मैंने एक माइनस लगा दी। अब b का मान मैं देखूंगा कितना है, -1। अब -1 लिख दो कोष्टक में, बटे a का मान कितना है 3। ठीक है, 3 रख दिया। अब यहां हम क्या करेंगे, बटे में 1 रख के क्या लेंगे, ठीक है, ये कितना आ गया 3 बराबर, ये माइनस माइनस प्लस तो 1/3, 4 में से 3 गए तो 1/3 बराबर 1/3। मतलब योग के लिए, योगफल के लिए तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है, शून्य के हमारे सही है। अब हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल करके और देख लें। शून्यकों का गुणनफल करके देखें, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब 4/3 इंटू -1 बराबर सी का मान आप कहोगे -4, ए आप कहोगे 3। ठीक है, 3 गुणा करो तो -4/3 बराबर -4/3। मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आपकी समझ में बिल्कुल। हमने पहले शून्य ज्ञात किए, ये रहे शून्य, और फिर हमने सत्यता की क्या की, जांच। प्रश्नावली 2.2 के पहले सभी 6 सवालों में यही प्रक्रिया अपनानी थी आपको। पहले शून्य ज्ञात करने थे और उसके बाद आपको सत्यता की क्या करनी थी, जांच करनी थी। ठीक है, चलें आगे। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 है, ठीक है, ये कितना है 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं सभी सवालों में। एक शब्द पे ध्यान देना, ये शब्द है क्रमशः। क्या दे रखा है, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले आया है वो पहला मान है और जो दूसरे नंबर पर आया है उसका वो दूसरा मान है। अगर इसी जगह पे गुणनफल पहले होता, योगफल बाद में होता, तो आगे की संख्या गुणनफल होती, यानी कि अल्फा इंटू बीटा होती, और लास्ट बाद की संख्या अल्फा प्लस बीटा होती। प्रश्नावली परीक्षा में जब बैठो तो यहाँ विशेष ध्यान देना कि पहले योगफल आया है कि गुणनफल आया है। ठीक है, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, पहले योगफल है बाद में गुणनफल है। ठीक है, ठीक है, तो क्रमशः दी गई संख्या है, मतलब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पिछले सवालों के बिल्कुल विपरीत, पहले सवाल में बहुपद दे रखा था, शून्य ज्ञात करने थे और उनका योगफल और गुणनफल की जांच करनी थी। यहाँ योगफल तथा गुणनफल दे रखे हैं और हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, चलें पहले सवाल की तरफ। ये पहला सवाल है, पहले सवाल में क्या दे रखा है, सबसे पहले आप यही लिख लिया करो, दिया है क्या क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल। अब शून्यकों के योगफल को आप किससे दर्शाते हो? अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा से। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? 1/4। ठीक है, और क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल दे रखा है सर। क्या दे रखा है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। आप बहुत अच्छे से समझो, कुछ नहीं है सवाल में, आप बस इतनी चीजें लिख पाओगे। बताओ लिख पाओगे? आप कहोगे हाँ लिख पाएंगे कि ये तो दिया ही है, इसमें लिखने की क्या बात है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। स्टार लगाओ। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है सूत्र। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो। कौन सा सूत्र है? x²। यहाँ माइनस का विशेष ध्यान रखना, या प्लस नहीं आता, क्या आता है? माइनस आता है। माइनस आगे प्लस आएगा, आगे माइनस आएगा और बाद में क्या आता है? प्लस। ये सूत्र में आता है, मेरी तरफ से नहीं है, सवाल करेंगे जब हम देखेंगे। अब हम सीधा सीधा रख दो, x² की जगह पे x² रख दी, माइनस की जगह पे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/4। कोष्टक बंद कर दो, गुणा में x है तो x लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -1। अभी हम चिन्ह बदल देंगे, प्लस के चिन्ह पे माइनस का चिन्ह भारी पड़ता है, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया x² माइनस 1/1 की जगह पे मैं x/4 लिख दूं। ठीक है, ये इससे गुणा हो जाएगा तो x/4 -1। अब वैसे तो सवाल आपका यही है, लेकिन इस सवाल को भी और आगे हल किया गया है, और आगे क्या है? नीचे से 4 को हटाया गया है। ऐसी स्थिति में आपको अगर नीचे हर की संख्या हटानी होती है तो आप ऊपर के सभी पदों में उस संख्या का गुणा कर दिया करो। एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। इस पद में x4 का गुणा करेंगे तो 4x², माइनस तो माइनस। इस वाले पद में 4 का गुणा करेंगे हम, 4 का ऐसे गुणा करेंगे तो इससे ये कट जाएगी, ओनली क्या बचेगा? x। ठीक है, माइनस तो माइनस। इस बार 1 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये आ गया हमारा क्या? द्विघात बहुपद, मतलब सवाल का आंसर। सवाल का क्या है? ये आंसर। कितना छोटा सा सवाल है, देखो। दे रखा है हमको शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और दे रखा है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास दे रखा है -1। हम इस सूत्र में रखेंगे और सवाल को हल करेंगे। करो, x² की जगह पे x², माइनस की जगह पे माइनस, सूत्र में अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स, सूत्र में तो x का गुणा कर दिया। प्लस में यही इसको -1 लिख सकता था, लेकिन सूत्र में प्लस पहले है और अल्फा इंटू बीटा का मान कोष्टक में, तो मैंने सेम ऐसे ही रखा है, -1 कोष्टक में रखी है। हल किया थोड़ा सा आगे, x² की जगह x² माइनस x का गुणा 1 से किया तो x/4, ये माइनस हो जाएगा 1। अब हमको नीचे से 4 हटाना है। नीचे कोई सी भी संख्या हो, हर में कोई सी भी संख्या हो, अगर वो हटानी है तो पूरे के पद में, ऊपर के पूरे पद में उस संख्या का क्या कर दिया करो? गुणा। तो ऊपर सीधा 4 लगा दी। वैसे तो ये सवाल ऐसे हल होता कि यहाँ भी, मतलब यहाँ क्या हम यहाँ वो लेते, लासा लेते इसका पूरे का, तब जाके ऐसे सवाल हल होता। कोई दिक्कत नहीं है, हमने डायरेक्ट कर दिया। 4 यहाँ रख दी, 4x² माइनस इस 4 से इस 4 कट गई, -x -4। ये रहा हमारा उत्तर। चलें दूसरे सवाल की तरफ। समझ में आया? ठीक है, चलो सवाल नंबर दूसरा है। ये दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा।
दूसरे का दूसरा। क्या है सवाल में? अब यही देख हमें दिया है, सबसे पहले हम वही लिखेंगे। दिया है, आप कहोगे क्या दिया है? पहला मान तो योगफल है शून्यकों का, दूसरा मान गुणनफल है, तो लिख दो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है? √2। ठीक है, और क्या दे रखा है? और दे रखा है शून्यकों का गुणनफल। क्या दे रखा है? गुणनफल कितना? अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 1/3। कितना दे रखा है? 1/3। ये दो चीजें हमारे पास दे रखी हैं। हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है साहब द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले आपके जहन में सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है सर सूत्र। ठीक है, तो क्या है? रख दो x² की जगह पे x², माइनस की जगह पे माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान √2x, 2 सीधा x लिख दो, या आगे की √2x प्लस तो प्लस 1/3 तो 1/3। अब वही हर में एक संख्या आ गई 3, ये हमको हटानी है, तो ऊपर के सभी पदों में कितने का गुणा कर दो? 3 का कर दो। यहाँ 3 का करेंगे 3x² माइनस तो माइनस, यहाँ 3 का करेंगे तो 3 आगे लग जाएगी, √2 पीछे, x प्लस का प्लस, यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ कितनी बचेगी? ओनली 1। ये रहा हमारा द्विघात, बोलो द्विघात बहुपद। क्या रहा? द्विघात बहुपद। ये रहा आंसर। कितना सिंपल है बताओ, है ना सरल? ठीक है, चलें आगे सवाल नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें दो मान दे रखे हैं 0 और √5। पहला मान आप कहोगे क्या है? कि वो योगफल है शून्यकों का। तीसरा सवाल, पहला जो सबसे पहले हमें दिया है ऐसे ही लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? आप कहोगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है? शून्यकों का योगफल, तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा का जो मान है सर वो 0 है। कितना है? 0 है। ठीक है, 0 रख दिया। अब हमको दूसरा हम बात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। √5 कितना है? √5। ठीक है, अब वही बात हमारी, अब हमको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? अभी बताया था आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद गुणा में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। रखो x² की जगह पे x² माइनस की जगह पे माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 0, तो 0 रख दिया और गुणा कर दिया x से, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। 0 किसी भी संख्या से गुणा में आती है तो अपने आप सब उस संख्या को भी क्या कर देती है? 0 कर देती है। तो ये तो इसको भूल जाओ। आगे कितना है? प्लस √5। ये रहा हमारा द्विघात, बोलो द्विघात बहुपद। क्या रहा? द्विघात बहुपद। कितने आसान सवाल है, जरूरत है सिर्फ आपको थोड़े से ध्यान देने की और घर पर मेहनत करने की। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए, और वो भी निःशुल्क। मैंने ये महसूस किया कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं बेचारे जो ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, माता पिता की स्थिति सही नहीं है,
ऐसी स्थिति में वो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं। तो मैंने सोचा अब मोबाइल सबके घर है, मोबाइल फोन सबके घर है, आप फोन यूज भी सारे लोग करते होंगे, तो क्यों ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन बच्चों के लिए निःशुल्क कक्षाएं लेके आऊं गणित और विज्ञान की। अभी इस क्रम में मैंने गणित की कक्षाएं शुरू की है, थोड़ा सा समय बाद मैं विज्ञान की भी क्लास शुरू करने वाला हूं। आप बस बने रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं मानता हूं आपको भी मेहनत करनी चाहिए। आपके लिए ये इतना सेटअप लगाया है, लगभग 4 लाख रुपए के आसपास ये खर्चा आया है, उसमें पूरा मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें से कुछ ज्यादा बेनिफिट होगा। हालांकि लोगों को लग सकता है कि बहुत ज्यादा इनकम होने वाली है इससे, यूट्यूब से या किसी और चीज से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा एक तरह से शौक है समझ लो, या आपके प्रति समर्पण समझ लो। आपके लिए मैं कुछ सोचता हूँ बच्चों के लिए। आप विद्यालय में भी देखते हैं, मैं जिस विद्यालय में पढ़ाने जाता हूँ उसमें भी आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नवाचार या नई चीजें करता रहता हूँ। तो मेरा बच्चों के प्रति ये समर्पण है, प्रेम भाव है कि मैं ऐसा करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप भी मेहनत करो। वीडियो को डेली अपडेट मिलती है, डेली ही मैं वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूं। विद्यालय जाता हूं पहले, वहां से आके फिर मैं थोड़ा सा आराम करके जब मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूं। और कई सारी समस्याएं आती हैं, मैं बाहर भी कहीं घूमने नहीं जा पा रहा या कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो जब मैं इतनी सारी समस्याएं झेल रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसको प्रॉपर डेली देखें और नोट्स बनाएं अच्छे से, और क्लासों को, कक्षाओं को, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने ऐसे दोस्तों तक शेयर करें जो वास्तव में ट्यूशन करने के लिए मतलब ट्यूशन करने में सक्षम नहीं है, असमर्थ हैं वो। ऐसे बच्चों को ज्यादातर लाभान्वित करें। मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे मैं 100 बच्चों को भी, 200 बच्चों को भी पढ़ा पाया तो मेरा ये काम सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ये वीडियो ऐसे बच्चों तक भेजना होगा। अब हम आगे के सवालों की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में एक और एक बहुत सिंपल सवाल है, वही बात पुरानी वाली, कौन सी, कि दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, अर्थात कोष्ठक में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, और शून्यकों का गुणनफल। आप शॉर्टकट नहीं अपनाएं, आप डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख दें 1, नहीं, शॉर्टकट सफलता की कुंजी नहीं है, आप इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है पूरी भाषा में कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब मैं बात करूं कि हमको ज्ञात क्या करना है, हमको बात ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का वही पुराना सूत्र, कोई नया तो जनरेट नहीं किया मैंने, नहीं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रखो, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस 1 का गुणा एक्स से करेंगे तो वही एक्स ही आएगा, प्लस 1। ये रहा सवाल, खत्म। सवाल नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है -1/4 और 1/4। वही बात कि दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक है, चलो अब वही हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद प्रयास आपका क्या रहे कि जिस तरीके से मैं प्रयोग करता हूं, जो चीजें लिखता हूं, जिस भाषा में लिखता हूं, आप भी परीक्षा में वही भाषा लिखें तो नंबर काटने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। ठीक है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। ठीक है, ठीक है। चलो अब हमको थोड़ा इसको और हल करते हैं। माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस x/4 प्लस 1/4। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ अब हमको नीचे से क्या हटाना है, 4 हटाना नीचे से, नीचे के चारों, तो 4 हम क्या लेंगे इसमें से, लसा लेंगे। लेकिन मैंने वही तरीका बताया कि आपको अगर ये दोनों पद एक जैसे हैं तो ऊपर वही उसी संख्या का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ तो 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। क्या आ जाएगा ये, द्विघात बहुपद। ठीक है, चले अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 4 और 1, वही पुरानी बात। कौन सी बात, कौन सी बात कि दिया है, आप कहोगे क्या दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल। एक ही तरीके से सारे सवाल हो रहे हैं, कुछ नहीं करना, एक सवाल समझ लो, सारे सवाल हल हो रहे हैं। शून्यकों का योगफल नहीं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब वही हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। सूत्र क्या है साहब, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, पहले माइनस का चिन्ह आएगा सूत्र में, फिर किसका है, प्लस का। ठीक है, चलो रखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4, तो माइनस के 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1। ये रहा हमारा सवाल, हो गया द्विघात बहुपद। इस तरीके से ये रहा हमारा द्विघात बहुपद। हमने प्रश्नावली 2.2 के पहले और दूसरे सवालों के जितने भी उसमें सवाल थे उनको किया, बहुत आसान भाषा में सीखा। आप अगर घर थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो निश्चित ही इस प्रश्नावली का कोई भी सवाल आप गलत नहीं करोगे। न प्रश्नावली 1 में से कोई भी सवाल गलत करोगे, न 2 में से, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और पूरे के पूरे नंबर आप प्राप्त करोगे अगर आप घर मेहनत करते हो तो ही। ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करना होगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपको प्रश्नावली 3 के साथ, जिसमें हम सबसे पहले प्रश्नावली 3 के बेसिक के बारे में हम सीखेंगे, फिर 3.1, 3.2, 3.2, 3, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आप घर पर पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़वाते रहिए। मैं ऐसे मेहनत करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।